हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब स्टॉक मार्केट में आपने किसी स्टॉक को बाय किया होता है, भले ही मार्केट ऊपर की ओर जा रही होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में ज़्यादा हलचल नहीं होती है, स्टॉक ज़्यादातर नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आपने सही किसी स्टॉक को सही समय पर बाय किया होता है और भले ही इंडियन मार्केट में या बाहर की मार्केट में आपको गिरावट दिख रही हो, बट आपके स्टॉक्स में हमेशा अप साइड के मूवमेंट ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसा तब होता है जब आप किसी स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस की मदद से सही भाव पर ख़रीदते हैं। जब किसी स्टॉक में एक सही लेवल पर ब्रेकआउट होता है और आपने उस स्टॉक को वहाँ पर बाय किया और रेजिस्टेंस पर स्टॉक को सेल किया, तो एक अच्छे ट्रेडर्स की निशानी है। यानी कि किसी स्टॉक में आप इमोशनली अटैचमेंट नहीं हो रहे हैं, अगर आप उस स्टॉक में ट्रेडिंग के पर्पज से आए हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फंडामेंटल्स देखे जाते हैं, बट अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है या आपने स्विंग ट्रेडिंग के किसी भी स्टॉक को बाय किया हुआ है, तो टेक्निकल की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसे ही मैं मेरा जो पर्पस है इस चैनल के ऊपर, जो मैं वीडियो लाता हूँ, टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन से वो पैरामीटर्स होते हैं जहां पर आपको चेक कर कर किसी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय और सेल किया जाता है। तो अभी 3 दिन पहले हमारा एक वीडियो आया था जिसमें हमने एनसीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स और कैपासाइट लिमिटेड, कैपासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट जो शेयर्स है, इनके बारे में बात की थी। और इसके अलावा पारादीप फॉस्फेट्स पर भी हमने आपको बाय करने की सलाह दी थी। इस पर हमारा कई बार वीडियो भी आ चुका है। तो अगर आपने गौर किया होगा, कल के दिन जो हमारे टारगेट थे, जो हमने जो वीडियो बनाया था फ्राइडे के दिन, ये उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन मार्केट बंद था। जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ तो गॉडफ्रे फ्राई फिलिप्स में जो गॉडफ्रे फिलिप्स है, इसमें जो भी टारगेट हमने दिए थे, 2100 के टारगेट दिए थे, उस वक्त स्टॉक ट्रेड कर रहा था तो 2017 रुपीज़ के आसपास। तो कल के दिन आपको इसमें वो टारगेट अचीव होते हुए नज़र आए हैं। तो जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखकर स्टॉक को बाय किया होगा, आई होप उन्होंने यहाँ पर 5% तक का अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आता है यहाँ पर कैपासाइट इंटर प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो इसमें भी आप सभी को 149 रुपीज़ के प्राइस से दिलवाता चला आ रहा हूँ, और जो टारगेट हमने यहाँ पर बताए थे वो टारगेट भी इसमें अचीव होते हुए नज़र आए हैं। तो ऐसे ही भविष्य में वीडियो पाने के लिए, जहाँ पर आप किसी भी स्टॉक में तेज़ी आने से पहले स्टॉक को बाय करें और सेल करें, ताकि आप स्विंग ट्रेडिंग की मदद से स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी जनरेट कर चल सकें। देखिए, लॉन्ग टर्म में मानता हूँ कि कंपाउंड की जो पावर होती है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो अगर समय समय पर आपको थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहे ना, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है आपको आने वाले समय में। तो ज़रूर अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू बनाकर चलते हैं, बिल्कुल बनाइए, बेशक बनाइए, लेकिन साथ ही साथ ट्रेडिंग पर भी आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा। क्योंकि ट्रेडिंग वो एक कला है ना, जो अगर एक बार आप सीख गए तो स्टॉक मार्केट में आप डेली बेसिस पर, तो मैं नहीं, इंटरडे तो बिल्कुल नहीं कहता हूँ करने के लिए, लेकिन हाँ, अगर आप वीकली बेसिस पर 3 से 4 दिन में या मंथली बेसिस पर अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। और अगर यहाँ पर ट्रेडिंग की मदद से आपने 10% प्रॉफिट हर मंथ निकाल लिया ना, तो आपका करीब करीब 120% का यहाँ पर साल का प्रॉफिट बनता है। तो ज़रूर आप लोग ट्रेडिंग पे ज़रूर ध्यान दिया करिए। लॉन्ग टर्म एक अलग है, बट टेक्निकल भी यहाँ पर सीखने की कोशिश करा करिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम एक नहीं 2 से 3 स्टॉक के बारे में फिर से डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा एक स्टॉक और था, देखिए, डिनोरा पे हमने कॉल की थी बाय करने की, 762 रुपीज़ के प्राइस पर बाय करने की। एसएल बहुत छोटा सा था, 750 रुपये का। टारगेट हमने दिए थे 800 रुपये के आसपास के। और यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, स्टॉक में करीब हमको 825 तक के टारगेट भी दिखाई दिए थे। तो इसी तरह की कॉल्स अगर आप ट्रेडिंग आवर्स में पाना चाहते हो तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है डेमो ग्रुप में, जिसको ज्वाइन कर आप डेमो ग्रुप को भी फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन स्टॉक्स के बारे में जहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर कुछ तेज़ी के संकेत हमको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट स्टॉक यहाँ पर आता है नितिन स्पिनर्स। आज के दिन की अगर बात करी जाए तो स्टॉक ने ओपनिंग दी थी 219 रुपये 80 पैसे पर, हाई लगा 225 रुपये 30 पैसे का, और यहाँ लो था 216 रुपये 5 पैसे का। क्लोजिंग दी है 218 रुपये 70 पैसे। अगर आप यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल्स पर देखें तो 217 रुपये इसका एक मेजर सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर हमको काम करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर स्टॉक ने एक बार नहीं
कई बार सपोर्ट लिया है और इसके बाद स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश भी करता रहा है। अगर 1 डे कैंडल चार्ट्स पर आप देखें तो यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम यहाँ पर देखिए बनते हुए नज़र आ रहे हैं और आज जो एक कैंडल बनी है, एक वन काइंड ऑफ डोजी कैंडल यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें क्लियर कट संकेत दिखाई दे रहे हैं कि इस स्टॉक में अभी भी जो बायर्स हैं वो हावी हैं, यानी सेलर्स की यहाँ पर नहीं चल रही है। तो ज़रूर इस स्टॉक पर आपको फोकस बनाकर रखना है। एसएल जो आपका यहाँ पर रहने वाला है इस स्टॉक में वो 215 रुपये, बहुत छोटा सा एसएल है। आप चाहो तो यहाँ पर 213 रुपये का एसएल भी लेकर चल सकते हो। जो टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, फर्स्ट टारगेट है 230 रुपीज़ का। अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पर 235 रुपीज़ तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर स्टडी पर्पज़ के लिए आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पर आता है अशोक बिल्डकॉन। देखिए, अभी जो मैंने आपसे बात की थी कैपासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के ऊपर, तो यहाँ पर जो भी स्टॉक इंफ्रा से रिलेटेड हैं, चाहे वो आरवीएनएल हो, अशोका हो, कैपासाइट हो या अन्य क्षेत्र की जो भी इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, जैसे कि एक बहुत पेनी स्टॉक है जो राकेश झुनझुनवाला जी का फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, जिसका नाम है प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो पिछले 1 से 6 महीने में स्टॉक ने करीब करीब 70 से 80% के पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पिछले साल भी मेरा वीडियो आया था प्रोजोन के ऊपर, जहाँ पर मैंने एक बात कही थी, अगर सरकार ने इंफ्रा को लेकर कोई भी पॉजिटिव कमेंट्स दिए, कोई भी कमेंट्री पॉजिटिव दी बजट में, तो ये स्टॉक में तेज़ी बनी रह सकती है। तो पिछले साल तो ऐसा कोई सरकार ने नहीं किया, बट इस बार पूरी संभावनाएं जताई जा रही है कि इंफ्रा को लेकर सरकार ज़रूर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेगी, जिसकी वजह से स्टॉक में लगातार तेज़ी बनी हुई है। और स्टॉक ने एक पिछले साल के जो अपेक्षा इसका जो हाई था उस पर ब्रेकआउट दिया है, जिसकी वजह से लगातार ये अपसाइड के मूवमेंट दिखा रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक कंपनी है अशोक बिल्डकॉन, जिसके ऊपर आपको नज़र बनाकर रखनी है। करेंट प्राइस है 90 रुपीज़ 75 पैसे। आप इस स्टॉक को करंट प्राइस पर बाय कर यहाँ पर चल सकते हो। और यहाँ पर अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे हमको बनते हुए नज़र आ रहे हैं ऊपर की ओर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कैंडल्स की, तो 1 डे कैंडल्स चार्ट जो है, तो यहाँ पर भी एक जो कैंडल बनी है आप देख सकते हैं कि डोजी कैंडल है और एक लॉन्ग कैंडल बन रही है यहाँ पर, जो क्लियर कट संकेत दे रही है कि ये स्टॉक अभी भी ऊपर जाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। तो ज़रूर चाहो तो आप पोजिशनल कॉल के लिए इस स्टॉक को करंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं या जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं, आप सभी को पता होगा कि इस स्टॉक को हमने करीब 80 रुपीज़ के आसपास से आप लोगों को दिलवाया था। तब से इसमें अभी तक अच्छे खासे रिटर्न आप लोगों को मिल चुके हैं। उसके बाद हमने अपने टारगेट को रिवाइज्ड किया है। फर्दर टारगेट जो हमारा रहने वाला है इस स्टॉक में, फर्स्ट टारगेट है यहाँ पर 95 रुपीज़ का। इस लेवल को होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली आने वाले अपकमिंग डेज में, अपकमिंग मंथ में आपको ये स्टॉक करीब करीब 100 से लेकर 103 तक के टारगेट भी दिखाई दे इस स्टॉक में 103 तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर एसएल जिन्होंने 80 रुपीज़ के प्राइस से लिया होगा, तो आप यहाँ पर चाहो तो एक छोटा सा एसएल लेकर चल सकते हो, जो एसएल यहाँ पर अभी रहने वाला है। अगर आप करंट प्राइस की बात करो तो 90 रुपीज़ 75 पैसे। इसका जो पिछला आज का जो लो था 87 रुपीज़, मार्केट में आज आपने देखा होगा कि एक ज़बरदस्त हमको सेलिंग दिखाई दी थी। तो यहाँ पर इस गिरावट में भी स्टॉक ने करीब 87 रुपीज़ के प्राइस को एक अच्छा सपोर्ट पकड़ा है और यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी हमको दिखाई दी स्टॉक के अंदर। तो आप चाहो तो 87 का एक स्टॉप लॉस लेकर इस स्टॉक को जो टारगेट हमने यहाँ पर बताए हैं इसके लिए बाय कर चल सकते हो। उसके अलावा जो भी स्टॉक मैंने बताया आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसको 20 रुपीज़ के आसपास से हम लगातार इस स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए नहीं, पोर्टफोलियो के लिए बताते हुए चले आ रहे हैं। तो 20 रुपीज़ के आसपास इस स्टॉक को हम लोग कवर करते चले आए हैं। हालांकि उस वक्त हमारा चैनल यूट्यूब पर नहीं था, बट जो हमसे जुड़े थे मेंबर हमारे, उन सभी को इस स्टॉक ने, उन सभी मेंबर्स ने इस स्टॉक को अभी भी होल्ड करा हुआ है। तो ज़रूर इस बार बजट में इस स्टॉक को फ़ायदा हो सकता है। और बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की अगर बात करी जाए तो इस स्टॉक के टारगेट वो 125 तक के भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ज़रूर जो भी कंपनी और भी कंपनी है इंफ्रा से रिलेटेड, उन सभी पर फोकस करना है आप सभी को। और यहाँ पर डेली बेसिस पर मेरी कोशिश रहती है कि कुछ अच्छे स्टॉक्स लेकर आऊँ, जिसमें आप ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ
पैसे भी अर्न कर सकें। तो ज़रूर नहीं सभी स्टॉक पर आप लोगों को फोकस करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप सभी को हमारे वीडियो से थोड़ी-सी भी हेल्प मिल रही है, थोड़ा-सा भी प्रॉफ़िट हो रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।